हम देखते हैं कि संसार में बहुत से लोग ईश्वर प्राप्ति के लिए साधना में लगे हुए हैं, लेकिन माया का प्रभाव ऐसा है कि वो साधना में बाधा पहुंचाते हुए साधना को धीमा कर देता है। हमारा मन कहाँ जाता है? जहाँ पे उसे आनंद मिलता है। सारी मानव जाति आनंद की खोज में है, सुख की खोज में है, ज़्यादा सुख की खोज में है। उसको लगता है कि संसार के विषय भोगों में सुख है। तो कोई शराब की दुकान पे जाता है, कोई जुआ खेलने जाता है, कोई गांजा पीता है, कोई ताश खेलता है, कोई नाम संकीर्तन करता है, कोई तमाम ज्ञान प्राप्ति के बाद में प्रवचन करता है। तो ये सारी चीज़ें भोग के लिए हैं, यानी उसमें वो सुख ढूंढता है। तो कामना के विविध रूप हैं और कामना के भीतर जो प्रयोजन छिपा होता है, मनुष्य के हर प्रवृत्ति के पीछे, हर क्रिया के पीछे जो प्रयोजन है वो सुख की प्राप्ति है। उसको सुख नाम रख दें, उसका आनंद नाम रख दें या परम सुख रख दें, तो शब्दों का अंतर हो सकता है, लेकिन मन वहाँ जाता है जहाँ पे उसे अच्छा लगता है या अच्छे लगने की संभावना होती है। तो साधकों का मन भी संसार की चीज़ों में जाता है क्योंकि उसको लगता है यहाँ पे हमें अच्छा लगेगा। उसको नहीं मालूम कि ईश्वर प्राप्ति में या ईश्वर की साधना में, ईश्वर की भक्ति में महासुख है। वो सुख संतों ने अनुभव किया है। तो लोगों की गलती तो नहीं है, लोग तो सुख ढूंढ रहे हैं, लेकिन उसे पता चले कि ईश्वर में सुख है, परमात्मा में सुख है, आत्मज्ञान में सुख है, सेल्फ रियलाइजेशन में सुख है, तो फिर वो वहाँ पे जाएगा। लेकिन जब वो साधक को पता भी चल जाता है, इसलिए वो ईश्वर की साधना भी करता है, लेकिन फिर भी उसका मन संसार में चला जाता है क्योंकि उसको आशा है कि वहाँ पे सुख मिलेगा। तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने विनय पत्रिका में एक भजन लिखा है। वो रोज़ परमात्मा को अपनी शिकायत करते हैं, राम जी से अपनी शिकायत करते हैं, एक चिट्ठी लिखते हैं विनय पूर्वक, तो वो भजन बन जाता है। तो इसलिए उसका नाम विनय पत्रिका रखा है। तो विनय पत्रिका का एक भजन है जिसमें तुलसीदास जी अपने मन की व्यथा के बारे में राम जी से शिकायत करते हैं। जैसे कोई अभिभावक अपने बच्चे की शिकायत किसी अध्यापक से करता है, उसी प्रकार से गोस्वामी तुलसीदास जी के तो सब कुछ राम ही है। वो अपने सरकार से, अपने प्रीतम से, अपने नाथ से ये शिकायत करते हैं कि हमारा मन बड़ा मूर्ख है, हमारे मन की ऐसी मूर्खता है, इस मूर्खता को कैसे दूर करो, हे प्रभु तुम ही दूर करो। इसमें उनके कुछ हृदय की अभिव्यक्ति है। अपना दुखड़ा अपने राम जी को सुनाते हैं। वो कहते हैं, ऐसी मूर्खता या मन की, इस मन की ऐसी मूर्खता, ऐसी मूढ़ता या मन की, परिहरि राम भगति सुख सरिता, आस करत ओस कन की। यानी परमात्मा की, राम जी की भक्ति की, सुख की जो नदी है उसको त्याग कर, परिहर माने त्याग कर, आस करत ओस कन की। संसार के जो विषय भोग है वो ओस कण के समान अत्यंत छोटे हैं, और उस महान नदी जो राम की भक्ति रूपी सुख की नदी है उसको त्याग करके ये मन कहाँ पे चला जाता है? जो संसार के विषय भोग जो ओस की बूंद के समान अत्यंत छोटे हैं, इसमें मन चला जाता है। तो कहते हैं, ऐसी मूढ़ता या मन की, परिहरि राम भगति सुख सरिता, आस करत ओस कन की। आगे लिखते हैं, धूम समूह निरख चातक ज्यों। धुएं के बादल को देख करके चातक जिस प्रकार से, धूम समूह निरख चातक ज्यों, त्रिसित जान मति घन की। उसको ये भ्रम हो जाता है कि ये बादल है, असली बादल है। तो उसकी तृष्णा, उसकी प्यास और बढ़ जाती है, उसमें उसको बादल की बुद्धि हो जाती है और वो उसमें घुस जाता है। आगे क्या होता है, नहीं तहाँ शीतलता न वारि पुनि। वहाँ पर न तो उससे शीतलता मिलती न पानी मिलता। हानि होत लोचन की, उसकी आँखों की दृष्टि भी खत्म हो जाती है, उसकी हानि हो जाती है। उसी प्रकार से साधक का पतन हो जाता है। उसी प्रकार से मेरा, हे प्रभु, मेरी अंतर्दृष्टि, मेरी ज्ञान दृष्टि और चली जाती है और मेरा मन उस चातक पक्षी की तरह संसार के विषय भोग रूपी बादल में, जो धुएं का बादल है, उसमें घुस जाता है। न तो वहाँ शीतलता मिलती न पानी मिलता। आगे कहते हैं, ज्यों गच कांच बिलो की सेन जड़। सेन माने बाज पक्षी नीचे पड़े हुए कांच को देखता है, उसको लगता है कि यहाँ पे कांच में उसको अपना प्रतिबिंब दिखाई देता है,
उसको लगता है यहाँ पे कोई पक्षी है, शिकार है, तो वो उसके ऊपर टूट पड़ता है आतुरतापूर्वक, जल्दबाजी में कि वहाँ पे शिकार मिलेगा। तो ज्यों गच कांच बिलो की सेन जड़ छाह आपने तन की, टूटत अति आतुर आहार बस क्षति विसार आनन की। वह इस बात को भूल जाता है कि मेरे शरीर की क्षति हो जाएगी, कांच घुस जाएगा, लेकिन कूद पड़ता है उसमें और वो कांच उसमें समा जाता है। उसी प्रकार से ये मेरा मन संसार के विषय भोगों में कूद पड़ता है, क्षति विसार, इस बात को भूल जाता है कि मेरा जो व्यक्तित्व है उसकी क्षति हो जाएगी, मेरा जो साधक रूप है, संत रूप है, उसकी क्षति हो जाएगी। इस बात को भूल करके वो उसमें कूद पड़ता है। ऐसी मूर्ता या मन की, ऐसे मेरे मन की मूर्ता है। परिहरि राम भगति सुख सरिता आस करत ओस कन की। राम की भक्ति रूपी सुख की नदी को त्याग कर ये ओस कण की आशा करता है। आगे कहते हैं, जैसे शिकायत की जाती गार्जियन की के द्वारा अध्यापक को, कहाँ लग कहूँ कुचाल कृपा निधि। हे कृपा के समुद्र, इस मन की कुचाल कहाँ तक कहूँ, कहाँ लगी कहूँ कुचाल कृपा निधि, जानत हो गति जन की ऐसी मूढ़ता या मन की। तुम तो इस जन की गति जानते हो, हम तो तुम्हारे दास हैं, तुमसे क्या छुपा है, तुम सब कुछ जानते हो, इसकी कुचाल में कहाँ तक कहूँ। आगे वो कहते हैं, तुलसीदास जी बहुत दुखी हो के रोने लगते हैं फूट फूट के। वो कहते हैं, तुलसीदास प्रभु हरहु दुसह दुख। ये दुसह दुख है। उन्होंने दुसह इसलिए कहा कि एक भक्त संसार के सारे दुखों को सह लेता है, उसके टुकड़े टुकड़े कर दो, काटो मारो कीमा बना दो, कुछ भी कर दो, सब लूट लो, लोक लज्जा कुटुंब परिवार धन दौलत सुख भोग सारी चीज़ें सब कुछ छीन लो, वो राजी है, वो सारा सह लेगा परमात्मा की भक्ति में, उसकी शरणागति में सब कुछ सह लेगा। लेकिन ये दुख तुलसीदास जी कहते ये सहा नहीं जाता कि हम तो तुम्हारे भक्त हैं, इतने समय से साधन में लगे हुए हैं, तुम्हारा भजन करते हैं, तुम ही हमारे नाथ हो, इतना सब कुछ करते हुए, इतना सत्संग करते हुए, इतना ज्ञान, इतना ध्यान, इतना जप, ये सब कुछ करने के बावजूद भी मेरा मन संसार के विषय भोगों की आशा कर बैठता है। तो ये दुख प्रभु हमसे नहीं सहा जाता, बाकी सारे सह लूँगा, ये दुसह दुख है। तुलसीदास प्रभु हरहु दुसह दुख, करहु लाज निजपन की। मैं तुम्हारा दास हूँ, इस निजपन की लाज रखते हुए तुम मेरे ऊपर कृपा करो, करहु लाज निजपन की, तुम ही मुझे बचा सकते हो, ऐसी मूढ़ता या मन की। परिहरि राम भगति सुख सरिता आस करत ओस कन की। अब इस भजन को मैं गा के सुना देता हूँ। ऐसी मूढ़ता या मन की, ऐसी मूढ़ता या मन की, परिहरि राम भगति सुख सरिता, परिहरि राम भगति सुख सरिता, आस करत होस कन की, ऐसी मूढ़ता या मन की। धूम समूह निरखी चातक ज्यों, धूम समूह निरखी चातक ज्यों, त्रसित जानि मति घन की, नहीं तह शीतलता न बारी पुनि, हानि होत लोचन की, ऐसी मूढ़ता या मन की। ज्यों गच सेन बिलो, ज्यों गच कांच बिलो की सेन जड़, छाह आपने तन की, टूटत अति आतुर आहार बस, क्षति विसारी आनन की, ऐसी मूढ़ता या मन की, ऐसी मूढ़ता या मन की। कहाँ लगी कहूँ कुचाल कृपा निधि, कहाँ लगी कहूँ कुचाल कृपा निधि, जानती हो गति जन की, जानती हो
गति जन की ऐसी मूढ़ता या मन की। तुलसीदास प्रभु हरहु दुसह दुख, तुलसीदास प्रभु हरहु दुसह दुख, करहु लाज निजपन की ऐसी मूढ़ता या मन की। परिहरि राम भगति सुख सरिता, आस करत ओस कन की ऐसी मूढ़ता या मन की ऐसी मूढ़ता या मन की। इसलिए हे बंधु प्रिय साधक, इस मन की मूर्खता को पहचान लो और संसार से सुख पाने की आशा को तुरंत ही त्याग दो। किसी को नहीं मिला, हजारों साल हो गए, सारी मानव जाति प्रयत्न करती रही। किसी 90 साल के 100 साल के व्यक्ति से पूछो यहाँ सुख मिला? कभी नहीं मिला है, सिवाय आशा के कि मिलेगा मिलेगा। और पूरा जीवन हमारा इसी में दौड़ में बेहोशी में आशा करते करते बीत गया, लेकिन कहीं नहीं मिला। वो मिलेगा तो बस वहीं मिलेगा, परमात्मा में मिलेगा। मेरो मन अनंत कहाँ सुख पावे, जैसे उड़े जहाज को पंछी पुनः जहाज पे आवे। तो पुनः इसी परमात्मा रूपी जहाज में लौटने का प्रयास करिए, क्योंकि नानक जी भी कहते नानक दुखिया सब संसार, सो सुखिया जो नाम आधार। नानक दुखिया सब संसार, सो सुखिया जो नाम आधार। इस सूत्र को समझने की ज़रूरत है और बारंबार विचार करने की ज़रूरत है, बारंबार होश में आने की ज़रूरत है कि संसार में सुख पाने की आशा सबसे बड़ी मूर्खता है। इसलिए आशा को तत्काल त्याग करके तत्काल सुखी हो जाओ। सुख पाने का और कोई उपाय नहीं। हरिओम तत्सत। सद्गुरुनाथ महाराज की जय, सिद्धनाथ महाराज की जय, दमनपुर धाम की जय, सिद्ध बाबा धाम की जय। हरिओम तत्सत।